नमस्कार दोस्तों, PSS ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। कक्षा 10 विज्ञान चैप्टर पहला रासायनिक अभिक्रियाएं तथा समीकरण, जिसके हम 3 भाग बना चुके हैं और ये चौथा भाग है। और हमने 3 भागों में चैप्टर नंबर 1 की जितनी भी थ्योरी थी, परिभाषाएं थी, सबको समझा दिया है। और अब हम इस वीडियो में जो चैप्टर के बीच में क्वेश्चन दिए गए हैं उन क्वेश्चनों को हल कर रहे हैं। फिर उसके बाद अपने अभ्यास वाले प्रश्नों को हल करेंगे। तो जैसे कि पेज नंबर 6 पर, जो पेज 6 है उस पर आपके 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो उनको हल करेंगे। और ये क्वेश्चन बहुत मोस्ट क्वेश्चन है। यहाँ पर बहुत सारे रिएक्शन है, समीकरण हैं, जिनको हल करना बहुत अनिवार्य है। तो देखते हैं कि किस प्रकार क्वेश्चन हल होंगे। तो आइएगा। तो जैसे कि हमें पेज नंबर 6 है और इस पर हमें क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है इसमें? तो पहले हमसे क्वेश्चन में कह रहा है कि वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रेवन को साफ क्यों किया जाता है? तो सबसे पहले हमें इसके बारे में समझना होगा कि वायु में जलाने से पहले किसको? मैग्नीशियम रेवन को साफ क्यों किया जाता है? तो इसके बारे में हमें लिखना होगा। तो सबसे पहले बताएं, जो मैग्नीशियम धातु है वो क्रियाशील धातु है। जो मैग्नीशियम धातु है वो कैसी है? वो क्रियाशील धातु है। और जब हम इसे खुली अवस्था में रखेंगे तो मैग्नीशियम ऑक्सीजन से क्रिया करेगी और ये मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लेगी। यानी कि इस मैग्नीशियम रेवन पर मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत आ जाएगी। और जब इस पर मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत आ जाएगी तो उसको जलाने से पहले हटाना होगा। तो इसलिए हम मैग्नीशियम रेवन को जलाने से पहले साफ करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि मैग्नीशियम एक क्रियाशील धातु है। कैसी धातु है? क्रियाशील धातु है, जो ऑक्सीजन से क्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत लगा लेती है। उसको हटाने के लिए साफ करना होता है और उसके बाद में हम उसको वायु में जला सकते हैं। तो देखेंगे इसका आंसर हम किस प्रकार से लिखेंगे। तो देखिएगा, मैंने लिख लिया है इसको। यानी कि मैग्नीशियम एक क्या है? क्रियाशील धातु है। जब यह वायु के संपर्क में आती है, किस संपर्क में? वायु के संपर्क में आती है, तो वायु से क्रिया कर लेती है और इस पर मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत चढ़ जाती है। क्या होती है? मैंने यहाँ पर लिखा परत चढ़ी रहती है, थोड़ी शॉर्ट कर दिया था। परत चढ़ जाती है, इसलिए मैग्नीशियम को जलाने से पहले उस पर चढ़ी परत को साफ किया जाता है। या फिर अपनी लैंग्वेज में भी आप लिख सकते हैं, थोड़ा लेंथी हो जाएगा इसलिए लिख सकते हैं। आप इतना लिख करके आ जाएंगे तो कोई गलत नहीं होगा। बस मेन बात यह है कि मैग्नीशियम एक क्रियाशील धातु है, जो वायु के संपर्क में आती है तो वह क्रिया कर लेती है और इस पर मैग्नीशियम, यहां पे लिख लेना, इस पर मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत चढ़ जाती है। इसलिए मैग्नीशियम को जलाने से पहले उस पर चढ़ी परत को साफ किया जाता है। तो यहां पर एक वर्ड काट लेना, परत चढ़ जाती है। यहां पर लिख लेंगे मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत चढ़ जाती है। ये यहां पर इसको कैंसिल और यहां लिख लेंगे परत चढ़ जाती है। इसलिए मैग्नीशियम को जलाने से पहले उस पर चढ़ी परत को साफ किया जाता है। ठीक है। तो
ये होता है आपका पहला क्वेश्चन। उसके बाद में दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रियाओं के लिए, निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रियाओं के लिए संतुलित समीकरण लिखिए। संतुलित समीकरण लिखिए। निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रियाओं के लिए संतुलित समीकरण लिखिए। तो हमारे पास में क्या है, हाइड्रोजन और क्लोरीन है, और उसके बाद में दे रखा हमें हाइड्रोजन क्लोराइड। तो सबसे पहले हमें करना क्या होगा, जो हमें इनके संकेत लिखने होंगे। क्या लिखने होंगे हमें, इनके संकेत। तो अब हमें इनको इनके संकेतों के रूप में लिखना है। तो सबसे पहले हाइड्रोजन का संकेत क्या होता है, H2। ये हाइड्रोजन है और ये गैस है, तो ये हाइड्रोजन है H2 और जो कि क्या है, गैस। उसके बाद में क्लोरीन है, और क्लोरीन भी क्या होती है, गैस। इसने क्या करा, हाइड्रोजन क्लोराइड बनाया। तो हाइड्रोजन क्लोराइड का सूत्र होता है HCl। ये होता है हाइड्रोजन क्लोराइड। तो अब हमें बैलेंस करना है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन कितने परमाणु हैं, 2, और यहाँ पर कितना, 1। यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर 1 है। तो एक काम करेंगे, यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो आपकी ये समीकरण क्या हो जाएगी, बैलेंस हो जाएगी। अब देखेंगे कि दूसरा हमारे पास दूसरी रिएक्शन क्या है। दूसरी बेरियम क्लोराइड। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि बेरियम क्लोराइड का सूत्र क्या होता है। तो बेरियम क्लोराइड का सूत्र होता है BaCl2। उसके बाद एल्यूमिनियम सल्फेट। तो एल्यूमिनियम सल्फेट का सूत्र होता है Al2SO4। Al2SO4। अब हमें यहां पर बना क्या है, बेरियम सल्फेट। क्या बना है, बेरियम सल्फेट। तो बेरियम सल्फेट का सूत्र होता है, ये होता है BaSO4। क्या होता है, BaSO4। उसके बाद में हमारे पास में क्या बना है, ये बना है एल्यूमिनियम क्लोराइड। एल्यूमिनियम क्लोराइड। और एल्यूमिनियम क्लोराइड का सूत्र होता है AlCl3। तो ये होता है एल्यूमिनियम क्लोराइड का सूत्र। यहां पर इनके संकेत लिखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ऊपर पहले से ही लिखे हुए। बेरियम क्लोराइड का सूत्र ये होता है एल्यूमिनियम सल्फेट का सूत्र ये होता है, और बेरियम सल्फेट का ये है, और एल्यूमिनियम क्लोराइड का ये। अब हमें इसको बैलेंस करना है। तो बैलेंस किस प्रकार करेंगे, देखेंगे जरा। जो बेरियम है का यहाँ पर परमाणु 1 है, यहाँ पर भी 1 है, इसमें कोई हमें करना नहीं है। यहाँ पे क्लोरीन के 2 है, और यहाँ पर 3 है। तो यहाँ पर हमारे पास 3 है। तो अगर हम इन्हें बैलेंस करना है, और उसके बाद में एल्यूमिनियम यहाँ पर 2 है, यहाँ पर कितने हैं, 2। तो एक काम करते हैं, पहले एल्यूमिनियम को हम कंप्लीट कर। तो यहाँ पर एल्यूमिनियम 2 है, यहाँ पर भी एल्यूमिनियम 2, और यहाँ पर क्लोरीन कितने हो, 3 दूनी 6। तो यहाँ पर कितने हमारे पास में, 2 है। तो यहाँ पर कितने कर लेंगे हम, 3। उसके बाद में हमारे पास में यहाँ पर कितने हो गए, 3 हो गए। और अब हमें एल्यूमिनियम कितने हमारे पास में 2 है। यहाँ ये तो एल्यूमिनियम हुआ, बेरिलियम 3। यहाँ पर हमें किससे मल्टीप्लाई करना होगा, हमें 3 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो जब हमने यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई किया है, एल्यूमिनियम सल्फेट में, यहाँ पर इसका होल थ्राइस होता है, ये होल थ्राइस होता है, ध्यान नहीं रहा। और एल्यूमिनियम Al2SO4 का होल थ्राइस, ये होता है हमारे पास किसका, एल्यूमिनियम सल्फेट। तो अब देखेंगे यहाँ पर बेरियम के 3 हो गए, यहाँ पर भी बेरियम के 3 है, और यहाँ पर SO4 कितने 3 है, और यहाँ पर भी SO4 कितना है, 3 है। या फिर हम कह सकते हैं कि ऑक्सीजन 12, यहाँ पर भी 12 हो गए, और यहाँ पर 3 है, तो यहाँ पर भी ऑक्सीजन 3 हो गए। तो इस प्रकार ये हमारी जो समीकरण है, ये बैलेंस हो जाती है। अब हम देखते हैं आगे
अगले हमारे पास में रिएक्शन है, सोडियम की जल के साथ में क्रिया करेंगे। क्या करेंगे हम? सोडियम की जल के साथ में क्रिया। तो जब हम सोडियम की जल के साथ में क्रिया करेंगे तो सोडियम का जो संकेत होता है वो क्या होता है? Na। और जल का जो सूत्र होता है क्या होता है? H2O। क्या होता है? H2O। अब हमें इसकी रिएक्शन को करना है। यहां पर बनता है सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड। तो सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड का सूत्र होता है NaOH। और यहां से क्या निकल जाएगा? जल। तो ये बन गया हमारे पास में सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड। मैं संकेत लिख देता अगर हम दिए भी नहीं होते, हमारे पहले से लिए हुए हैं। यह सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड, ये हाइड्रोजन, ये जल है और ये सोडियम है। किसका सूत्र है? सोडियम का। अब हमें इसको बैलेंस करना है। तो बैलेंस करने के लिए हम देखेंगे हमारे पास में यहां पर जो हाइड्रोजन है 2, और यहां पर कितने? यहां पर 2 है और यहां पर कितने हुए? 3 हुए। अगर हम यहां पर 2 से मल्टीप्लाई करें तो 2 दूनी 4 हुए और यहां पर कितने हो गए? 2 4। मगर ऑक्सीजन अब यहां पर कितने हुए? 2। अब यहां पर 2 ऑक्सीजन हुए तो यहां पर कितना? 1, तो 2। अब यहां पर सोडियम कितना हुआ? इस प्रकार से। वैसे नियम अलग होता है मगर हमें यहां पर यही नियम लगाना होगा। पहले परमाणु, अब हमने जिस अनुसार इसको बैलेंस किया है इस प्रकार से ये हो जाएगा। तो आपके जो पेज नंबर 6 पे क्वेश्चन थे, पहला और दूसरा क्वेश्चन ये हो गया है। अब हम देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। तो देखेंगे तीसरा क्वेश्चन है क्या हमारे पास? वो कह रहा है कि निम्नलिखित अभिक्रियाओं के लिए उनकी अवस्था के संकेतों, जो उनकी अवस्था उनके संकेतों के साथ संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। निम्नलिखित अभिक्रियाओं की के लिए उनकी अवस्था के संकेतों, जो उनके संकेत होते हैं उनको के साथ संतुलित रासायनिक समीकरण, हमें संतुलित रासायनिक समीकरण को भी लिखना है। पहली है कि जल में बेरियम क्लोराइड तथा सोडियम सल्फेट के विलयन, यानी जलीय विलयन है। क्या ये? जलीय विलयन। जल नहीं है, जलीय विलयन है। तो जल में यानी इनके जो जलीय विलयन है, बेरियम क्लोराइड तथा सोडियम सल्फेट के विलयन अभिक्रिया करके सोडियम क्लोराइड का विलयन तथा अघुलनशील बेरियम सल्फेट का अपक्षेप प्राप्त होता है। अगर मैं बात करूं अपक्षेप क्या होता है, तो सबसे पहले हमें जानना पड़ेगा कि अपक्षेप होता क्या है और इसकी डिटेल्स क्या होती है। तो इसकी डिटेल्स क्या होती है? यानी कि जल में अविलय पदार्थ, जो जल है और जल में जो अविलय पदार्थ होता है उस पदार्थ को हम अपक्षेप पदार्थ कहते हैं, उन्हें अपक्षेप कहते हैं। क्या कहते हैं? अपक्षेप कहते हैं। कि कोई भी हमारा जल है और उस जल में कोई पदार्थ है और वो घुले नहीं, अविलय हो, अविलय पदार्थ हो, तो जल में अविलय पदार्थ को ही हम अपक्षेप पदार्थ कहते हैं। अगर डेफिनेशन आए तो आप इस प्रकार से लिख सकते हैं कि जल में अविलय पदार्थ को अपक्षेप कहते हैं। तो अब देखते हैं सबसे पहले बेरियम क्लोराइड। तो बेरियम क्लोराइड का सूत्र क्या होता है? तो ये होता है BaCl2, अभी पीछे हमने बताया था। उसके बाद में हमारे पास सोडियम सल्फेट, किसकी बात कर रहा है? सोडियम सल्फेट की बात कर रहा है। तो जब ये सोडियम सल्फेट की बात कर रहा है तो ये होता है Na2SO4। अब इन्होंने क्या करा? रिएक्शन किया और बनाया क्या? सोडियम क्लोराइड, जिसका सूत्र होता है NaCl। और यहां से क्या बनाया? अघुलनशील बेरियम सल्फेट, अघुलनशील बेरियम सल्फेट जो होता है BaSO4। तो ये होता है हमारे पास में क्या? तो ये है हमारे पास में बेरियम सल्फेट। अब यानी कि अघुलनशील बेरियम सल्फेट का अपक्षेप, यानी कि ये जल के अंदर घुलेगा नहीं। ये जैसे अगर हमारे पास जल है तो वो पास पास ऐसे ऐसे कण पड़े रहेंगे, तो ये कहलाता है हमारा अपक्षेप। तो उम्मीद है कि ये रिएक्शन समझ में आ गई होगी। मैं दोबारा समझा रहा हूं। बेरियम क्लोराइड BaCl2 सूत्र होता है, सोडियम सल्फेट Na2SO4 सूत्र होता है। इन्होंने आपस में क्रिया करे और क्या बनाया? इन्होंने बनाया
करके सोडियम क्लोराइड, जो सोडियम क्लोराइड का सूत्र होता है NaCl प्लस, और क्या दिया इन्होंने, अघुलनशील बेरियम सल्फेट, और जिसका सूत्र होता है BaSO4। अब तीसरी रिएक्शन, दूसरी रिएक्शन है इसमें, देखते हैं क्या है दूसरी रिएक्शन। सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड। तो सबसे पहले हम बताएंगे सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड का जो सूत्र होता है वो होता है NaOH। अभी आपको बताया था पिछली रिएक्शन में। का विलय हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का सूत्र होता है HCl। क्या होता है, HCl। इन्होंने आपस में क्या करी, क्रिया करी इन्होंने, और सोडियम क्लोराइड बनाया। सोडियम क्लोराइड का अभी मैंने आपको सूत्र बताया था, क्या होता है, जो सोडियम क्लोराइड है उसका सूत्र होता है, क्या होता है, NaCl। और उसके बाद इसने क्या बनाया, तथा जल बनाते, जल मतलब H2O। ये इस प्रकार से क्रिया करते हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये रिएक्शंस में आ गए होंगे। अगर आपको उस रिएक्शंस में नहीं आ रही है तो प्लीज आप कमेंट्स करके बताएं, मैं आपको और विस्तार से समझाने की कोशिश करूंगा। मैं बोर्ड पे वीडियो बनाता हूं और बोर्ड पर वीडियो गंदी आ रही है, इसलिए मैंने आपको कॉपी के सहारे से समझाया है। कोशिश करूंगा कि मैं आपको वीडियो और अच्छे से बताऊं बोर्ड पर। तो आप इन रिएक्शन को समझ गए होंगे कि ये रिएक्शन क्या है। तो दोबारा मैं इस रिएक्शन को बता रहा हूं, सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड, और जिसका सूत्र होता है ये है हमारे पास में सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड। मैं यहां लिख दे रहा हूं सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड। आपको ये पता ही है ये क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और ये होता है NaCl सोडियम क्लोराइड, और ये जल। तो इस प्रकार आपका जो पेज नंबर 6 पे क्वेश्चन थे वो फिनिश हो चुके हैं। अब देखते हैं आगे नेक्स्ट।